बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज़ादी आज़ादी एक ऐसा लफ्ज़ है जिसको सुनते ही इंसान के ज़हन में ख़्याल आता है कि आज़ादी से मुराद इंसान जो कुछ भी कर सके और उसे उसमें कोई रोकने वाला ना हो, उसे कोई टोकने वाला ना हो, वो अपनी मर्ज़ी से कुछ भी कर सके, उसी की मर्ज़ी के मुताबिक उसकी ज़िंदगी जो है वो गुज़रनी चाहिए और उसमें कोई उसको अमल दखल या रोकने वाला ना हो। तो यकीनन आज़ादी का मतलब यही है कि इंसान आज़ाद हो, लेकिन इंसान आज़ाद हो से क्या मुराद है? इंसान आज़ाद हो कि वो अपने किए हुए अमल पे कभी भी शर्मिंदा ना हो। जो इंसान अपने किए हुए अमल पर शर्मिंदा है और वो समझता है कि वही अमल अगर उसके साथ होता तो उसे अच्छा ना लगता, तो वो इंसान कभी भी आज़ाद नहीं हो सकता। आज़ाद है वो इंसान जो हमेशा कुछ भी करने से पहले ये ख्याल रखता है कि अगर ये मामला मेरे साथ हो तो क्या ये मुझे अच्छा लगेगा, ये मुझे रिस्पेक्टफुल एहतराम वाला मामला मेरे साथ होगा। अगर कोई मेरे साथ करे तो फिर वो इंसान आज़ाद है। क्यों? क्योंकि उसे अपने करने पर निदामत नहीं है, उसे ऐसा नहीं लगता कि मैं बुरा कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि वो हमेशा वो काम करता है जिसको वो समझता है कि अगर उसके साथ भी किया जाए तो वो ठीक है। हम ग़ुलाम हैं इसलिए क्योंकि हम जो काम खुद नहीं पसंद करते हम वो दूसरों के लिए करते हैं। हम नहीं पसंद करते कि कोई हमारे साथ झूठ बोले, लेकिन हम दूसरों को झूठ बोलते हैं, झूठ कहते हैं। हम पसंद नहीं करते कि कोई हमारे साथ बेईमानी करे, कम तोले, लेकिन हम बेईमानी भी कर रहे होते हैं, कम भी तोल रहे होते हैं और हम ग़ुलाम हैं। तो ग़ुलामी और आज़ादी में सिर्फ़ इतना ही फ़र्क है कि आप ख़याल से आज़ाद हो जाएं और अपने अमल पर मुतमईन हो और हमेशा कुछ भी करते हुए इस बात की आज़ादी को ज़हन में रखें कि यही अमल अगर हमारे साथ हो तो हमें कबूल है, तो शायद आप आज़ाद हो जाएं। तो आज़ाद कौमों की निशानी ये है कि अल्लामा मोहम्मद इकबाल का एक शेर मुझे याद आता है। आप फरमाते हैं, निशानी यही है ज़माने में ज़िंदा कौमों की कि सुबह व शाम बदलती हैं उनकी तकदीरें। तो जो ज़िंदा कौमें हैं उनका शार ये है कि वो आज़ाद हैं इस बात पर कि वो किसी के साथ बुरा ना करें। वो ख्याल रखें कि जो चीज़ हम अपने लिए पसंद नहीं करते वो हम किसी और के लिए भी पसंद ना करें। और जब आप हर वो काम करते हैं जो आप अपने लिए पसंद नहीं रखते, तो फिर आप अपने सोच और ख़याल के ग़ुलाम होते हैं। फिर आप कभी भी आज़ाद नहीं हो सकते। आप माशी तौर पे और माशरती तौर पे हर मामले में आप में तंग नज़री होती है। क्यों होती है? आप दूसरों के मामले में और सोच रहे होते हैं और अपने मामले में और सोच होते हैं। और आज़ाद शख्स वो है जो अपने मामले में सोचे और वो काम करे, तो फिर आप आज़ाद हैं। फिर आपको कोई भी कामयाब होने से रोक नहीं सकता। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हम अपने लिए तो पसंद ही नहीं करते वो काम, लेकिन हम वही काम कर रहे होते हैं, तो हम कैसे आज़ाद होंगे? तो आज़ादी है अपने आप से आज़ाद होने का नाम। आप किसी से भी आज़ाद नहीं होते, आप अपने आप से, अपने ख़याल से, अपने अमल से, अपने रवैयों से आज़ाद होते हैं, तो फिर आप एक आज़ाद इंसान हैं। अगर आपका ख़याल आज़ाद है, आपकी सोच आज़ाद है, तो दुनिया की कोई बेड़ी, कोई जंजीर आपको ग़ुलाम नहीं कर सकती।
लेकिन अगर आप अपने अमल के ग़ुलाम हैं, आप अपनी सोच के ग़ुलाम हैं, आप वो काम करते हैं जो आप ख़ुद के लिए पसंद नहीं करते लेकिन दूसरों के लिए करते हैं, तो फिर आपको बेड़ियाँ डालने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, आप ग़ुलाम हो जाएंगे। अब गौर करें अपने ऊपर कि किस चीज़ ने हमें महरूम किया है, बर्बाद किया है, नुकसान पहुंचाया है, वो यही चीज़ है। आज ये अगर अपने तौर पे हम आज़ाद होना शुरू, अपने आप से आज़ाद होना है, ये फ़ाइनल बात है। आपने किसी से आज़ाद नहीं होना, किसी से आज़ादी हासिल नहीं करनी, आपने अपने आप से आज़ाद होना है। और जो अपने आप से आज़ाद होना, कोई इसको ग़ुलाम नहीं बना सकता। और जो अपने आप का ग़ुलाम है उसे कोई आज़ाद करवा ही नहीं सकता। एक चुगलखोर को आप जितना मर्ज़ी समझाएं कि चुगली करना बुरी बात है, लोगों के घर टूट जाते हैं, लोगों में लड़ाई पड़ती है, उस पर असर ही नहीं होना, उसने वही काम करना है। और फिर वो रोता हुआ भी नज़र आएगा कि यार हम लोग ग़ुलाम हैं, हमें आज़ाद होना चाहिए। आप किससे आज़ादी हासिल करना चाहते हैं? कोई आपको आज़ाद नहीं कर सकता मगर आप खुद। तो अपने ख़याल से आज़ाद हों। आप आज़ाद हैं अगर आपका अमल आपको मुतमईन करता है। अगर आप कोई भी काम करते हैं और आप अपने ज़मीर को मुतमईन करते हैं और आपका ज़मीर आपके साथ मुतमईन होता है, तो फिर आप आज़ाद हैं। लेकिन अगर आप कोई अमल करते हैं, आपका दिल आपसे मुतमईन नहीं है, आपका ज़मीर आपसे मुतमईन नहीं है, आपका नफ्स आपसे मुतमईन नहीं है, तो फिर आप ग़ुलाम हैं। और याद रखिए कि जब हम एक एक करके आज़ाद होना शुरू हो जाएंगे ना, तो फिर हमें आज़ादी की समझ आएगी। वरना चीज़ों को तब्दील करने से, नामों को बदलने से कभी आज़ादी नहीं मिली। आज़ादी हमेशा ख़ुद को बदलने से मिली है। हम बदलेंगे तो हमारे लिए सब कुछ बदलता हुआ नज़र आ जाएगा। हम नहीं बदलेंगे तो सब कुछ भी अगर बदल जाएगा ना, तो हमें कोई तब्दीली नज़र ही नहीं आएगी। उसकी मिसाल ले लें, एक बंदा बीमार है और बाकी उसके इर्द गिर्द बैठे हुए सारे लोग सेहतमंद हैं। वो बीमार क्या सेहत वालों की फीलिंग महसूस कर सकता है? तो आप कहेंगे नहीं, क्योंकि उसके अंदर बीमारी है। उसे ताज़ा फल भी कड़वा महसूस होगा, उसे सादा साफ पानी भी कड़वा महसूस होगा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर कड़वाहट है। तो बुखार उसने अपने अंदर से निकालना है। ऐसा नहीं कि इंसान सेहतमंद शख्स के साथ बैठा हुआ है तो वो महसूस करना शुरू कर दे कि मैं भी सेहतमंद हो जाऊंगा। तो आप कहेंगे नहीं नहीं, उसको ठीक होना पड़ेगा। जब वो ठीक होगा, जब वो दवाई लेगा, वो अपने आप को बदलेगा, तो फिर उसके लिए सब कुछ बदलेगा। तो यही आज़ादी है। आज़ाद हो जाएं आज ही, आप बदल लें अपने आप को। और बदलना इस बात पर है, अपने किए हुए अमल पर अपने आप को, अपने ज़मीर को मुतमईन कर लें, तो फिर आप आज़ाद हैं। यहाँ मसला ये है, हम कर तो लेते हैं, हमारा ज़मीर हमसे मुतमईन ही नहीं होता। हम अंदर ही अंदर परेशान और अजीब से मामलात में घिर जाते हैं। दुनिया के सामने हम मुस्कुरा रहे होते हैं, हंस रहे होते हैं, अंदर ही अंदर हमारा ज़मीर कह रहा होता है ये जो काम तूने किया है ना, अगर ये तेरे साथ हो क्या तू बर्दाश्त करेगा? हम उस वक्त उस बात को इग्नोर कर देते हैं, वैल्यू नहीं देते। तो क्या होता है, हम उस सोच में ग़ुलाम हो जाते हैं। लेकिन जिस काम को करके हम लोग मुतमईन होते हैं ना, सारी दुनिया मिलकर भी हमारी मुखालिफ हो जाए ना, तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम ठीक होते हैं, हम आज़ाद होते हैं। तो जो हो ना ग़ुलाम,
उसके ख़िलाफ़ एक बंदा भी हो जाए ना, उसे डर लगने लग जाता है। क्यों? उसके अंदर डर होता है, वो डर रहा होता है, वो यार किसी को पता ना लग जाए। तो खुदारा आज़ादी अपने आप से हासिल करें। आप ही वो वाहिद हैं जो ख़ुद को आज़ाद कर सकते हैं। ये जितनी भी बातें हैं ना, फ़लाँ से आज़ादी हासिल करो, फ़लाँ से आज़ादी हासिल करो, फ़कत बातें हैं, इनमें कोई हकीकत नहीं है। आपकी आज़ादी आपके पास है। आज ही आप खुद में तब्दीली ले हैं। आप देखें, हम बहुत सी ऐसी चीज़ों, ऐसे मामलात, ऐसे अवामिल में फंसे हुए हैं कि ना चाहते हुए भी हमें वो काम करना पड़ता है। क्यों? हमारे बड़े ऐसे करते रहे, हमारे फलां ऐसे करते रहे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब लोगों को दावत हक़ दिया तो उन्होंने भी हुजूर से यही बात कही। उन्होंने कहा कि आप हमें मना करते हैं उस काम से जो हमारे बड़े करते रहे। तो हुजूर ने फरमाया कि क्या अगर तुम्हें मालूम हो जाए कि तुम्हारे बड़े गलत थे तो क्या तुम फिर भी गलत रहोगे? तो उस बात पर उन पर जवाब नहीं था, लेकिन वो रहे। आज भी आप देख लें, हम ग़ुलाम हैं, क्योंकि हम बातों की तस्दीक ही नहीं करते और उनके ऊपर पैरहन हो जाते हैं और फिर शिकवे और शिकायत भी कर रहे होते, यार दिल से सुकून नहीं हैगा, ऐ भी मैं करना, ये भी मैं करता हूँ, वो भी मैं करता हूँ, लेकिन मेरे दिल को सुकून नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता? आप अपने आप से आज़ाद ही नहीं हैं। आप लोगों को खुश करने के लिए सब कुछ करते हैं, कभी खुद को खुश करने की कोशिश ही नहीं की। आपका खुद खुशी का तब होगा जब आप कुछ भी करें, कोई भी अमल, कोई भी ड्यूटी, कोई भी जो आपका काम है, वो काम करते हुए आप ये ख्याल करें कि ये मेरे साथ हो रहा है, ये मैं अपने साथ कर रहा हूँ। अगर आप किसी को धोखा दे रहे हैं ना, तो ख्याल करें कि ये धोखा मुझको मिल रहा है, तो आप कभी किसी को धोखा दे नहीं सकेंगे। अगर आप किसी को झूठ बोल रहे हैं ना, तो ख्याल करें कि ये झूठ आपसे बोला जा रहा है, तो आप कभी झूठ बोलेंगे नहीं। अगर आप बेईमानी कर रहे हैं, चोरी कर रहे हैं, तो आप ख्याल करें कि ये चोरी मेरे साथ हो रही है, बेईमानी मेरे साथ हो रही है, तो आप कभी बेईमानी कर ही नहीं सकेंगे। तो ये आपकी आज़ादी है। लेकिन ये सब कुछ जानते हुए भी आप ये सारे अवामिल करें, तो फिर आप ग़ुलाम हैं, फिर आप आज़ादी को समझे ही नहीं। कोई भी आसमान से फरिश्ता नहीं उतरेगा जो आपके हालात को बदले। आपको कुदरत ने ताकत दी है कि आप अपने हालात खुद बदलें। आप ही वो वाहिद शख्स हैं जो अपने आप को बदल सकते हैं। तो याद रखें कि आपका मुतमईन होना आज़ादी है और आपकी गैर मुतमईन अमल और मामलात आपके लिए ग़ुलामी की अलामत है। आज आज़ाद हो जाएं, ये ख्याल निकाल दें कि मैं अकेला क्या कर लूँगा। ओ भाई, आप अकेले ही तो सारा कुछ हैं।